जिनकी आराधना आप करने बैठे हो वे कैसे हैं, इसे समझ लेना जरूरी है। इसे समझे बिना लोग आराधना तो करते हैं, अर्चना तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन उसका फल कुछ भी नहीं होता। ना समझ करके पेड़ पौधों और कुओं की पूजा करने वाले लोग भी हैं। दुकानदार जब दुकान खोलेगा तो तराजू वाला तराजू पकड़ेगा, तो मीटर से नापने वाला मीटर पकड़ेगा, तो लीटर से नापने वाला लीटर पकड़ेगा। तो भी एक बात ध्यान रखना, हम इन साधनों का सम्मान तो करते हैं, लेकिन साधनों को जो नमस्कार दिखता है, वास्तव में वो साधन को नमस्कार नहीं होता है, नमस्कार होता है परमात्मा को कि हे भगवान, मैं जिस क्षेत्र में उतरा हूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो और मुझे साधन सहयोग करता रहे। तो लोग इस देश में तो किस किस की पूजा नहीं होती है, लेकिन इस पूजा के पीछे एक बड़ा कारण रहा कि जिनका तुम्हें सहयोग मिल रहा है उनका आदर करना सीखो। जिन चीजों से तुम्हारा जीवन चल रहा है उन चीजों की सुरक्षा करना सीखो। पेड़ की सुरक्षा है तो ऑक्सीजन की सुरक्षा है, ऑक्सीजन की सुरक्षा है तो इंसान की सुरक्षा, कुएं की सुरक्षा है तो पानी की सुरक्षा है, पानी की सुरक्षा है तो इंसान की प्यास बुझने की सुरक्षा, खेत की सुरक्षा है तो धान्य की सुरक्षा है, धान्य की सुरक्षा है तो इसलिए। लेकिन संसार हित के लिए तो इनका आदर कर लिया जाता है, आत्महित के लिए सिद्धों का सत्कार किया जाता है। जब व्यापार करना है तो व्यापार के यंत्रों का आदर कर लेते हैं, लेकिन भवपार जाना है तो भवपार गए हुए सिद्धों का ही नमस्कार करना होगा। कैसे हैं वो सिद्धा, कभी विचार किया? बोलते तो हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धों के लिए नमस्कार। सभी सिद्धों के लिए नमस्कार। कितने सिद्ध हैं? लोगों की तरह तरह की मान्यता है। कोई कहता है एक ही भगवान है और वो सारी दुनिया को चलाते हैं, कोई कहता है कि 3 हैं, कोई कहता है कि खुदा एक ही है, फिर कोई कहता है कि और पैगंबर हैं, फिर कोई तरह तरह की बातें आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोक में देखते हैं। लेकिन जो सिद्ध हो गए हैं वे हैं कितने? अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सम्मेद शिखर से कितने महामुनि सिद्ध हुए हैं? बोलो ज्ञानी, अनंत अनंत हुए हैं। इस युग की अपेक्षा, इस 24 की अपेक्षा तो कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी। लेकिन अगर पिछली 24 को भी गिने तो कितने सिद्ध हुए? और इसलिए जब वंदना करने जाते हैं तो ओम ह्रीम अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य विमल सागर जी अपने भक्तों को बताया करते थे कि निर्विघ्न शांति से इतनी बड़ी यात्रा करना है तो ये मंत्र जरूर जपते जाना, ओम ह्रीम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। कितने हैं सिद्ध? अनंत हैं। मतलब एक भगवान नहीं है, भगवान बहुत है। अब बहुत भगवान है तो इस धरती को चलाता कौन सा भगवान है? इस दुनिया पर कौन से भगवान का राज है? हमने तो यही देखा है कि कहीं किसी का राज हो तो वो राजा कहलाता है, कहीं किसी का
वर्चस्व चलता हो तो उसका कुछ मजा अलग होता है। तो भगवानों का भी तो कहीं ना कहीं राज होना चाहिए। बड़ी दिक्कत की बात यही होती है कि दुनिया में जितने सारे धर्म वाले और संप्रदाय वाले लोग हैं वो अपने अपने भगवान को कहते हैं कि इनकी खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरे कहेंगे सिया राम मैं सब जग जानी। सारा जगत तो सिया राम से व्याप्त है, उनके बिना कुछ नहीं होता। तीसरे कह सकते हैं महावीर स्वामी, लेकिन महावीर स्वामी ने खुद इस बात को नकारा है। वो कहते हैं दुनिया अपनी मर्जी से चलती है, इसे कोई चलाता नहीं और इस पर कोई राज करता नहीं। और राज करने का जो उन भगवंतों का प्रभु का तरीका है, जो जो सिद्ध हो गए, हम नाम कुछ भी रख लें। अगर अरब देशों में कोई मुनि होने लग जाएं तो अरब देशों के मुनियों के नाम भी वैसे ही होंगे, अरब देश जैसे। फिर कहो किसी का नाम, देश और भाषाओं का खेल है ये। आत्मा तो ज्ञानी आत्मा है, चेतना है। नाम भी धर्म और संप्रदायों से जोड़ के रखे जाते हैं लगभग दुनिया में। अगर वो हिंदू धर्म से आ रहे हैं तो प्रायः करके उनके नाम में राम बहुत जगह मिल जाएगा। राम लाल, राम कुमार, श्याम लाल, इस टाइप से मिल जाएगा। प्रभावित है उससे। अगर वो मुस्लिम है तो रमजान, जावेद, तरह तरह के नाम मिल जाएंगे, रहीम। फिर अगर क्रिश्चियंस है तो रॉबर्ट, आर्मस्ट्रॉन्ग्स, इस टाइप से नाम मिल जाएंगे। जैन भी कोई पीछे नहीं है। महावीर, अजित, शांति, हैं, विमल, पारस, भरत, हैं। दक्षिण भारत में तो और गजब के नाम मिलते हैं। बाहुबली, शांतिनाथ, आदिनाथ, नैमीनाथ, श्रावकों के नाम रहते हैं। ये प्रभावित हैं धर्म से, संप्रदायों से। कदाचित उस संप्रदाय, उस भाषा में ये मान्यता स्वीकार हो जाए तो वहां के नाम भी नाम वही रह सकते हैं, काम ये हो जाएगा। जैसे विदेशों में जो लोग जिन धर्म को स्वीकार करते हैं, नाम उनके वही रहे आते हैं और धर्म उनका जिन धर्म होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि संसार में तरह तरह के नाम हैं, तरह तरह के संप्रदाय हैं, तरह तरह की सोच है और लोगों ने तरह तरह के भगवान माने हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान तरह तरह के नहीं होते हैं। जिन जीवों ने अपने विकारों को, अपने कलमशों को, अपने दुर्गुणों को खत्म कर दिया, वो सब सिद्ध हो गए और सिद्ध भगवान कहलाते हैं। सब स्वतंत्र हैं, सब पृथक हैं, अपने अपने आप में परिपूर्ण हैं, न किसी से बाधित होते हैं, न किसी को बाधा पहुंचाते हैं। परिपूर्ण होने का नाम ही भगवान होना है। किसी पर कब्जा करने का नाम, कि किसी का संचालन करने का नाम भगवान नहीं। जो काम हम और आप कर रहे, वही काम भगवान को करना पड़े तो हम और आप में और भगवान में क्या अंतर? बोलिए।
जो इसलिए 8 कर्म मुक्के, 8 प्रकार के कर्म से जो मुक्त हो गए हैं, जिन्हें ज्ञान का आवरण नहीं है, परिपूर्ण ज्ञान है। आपको किस किस को है परिपूर्ण ज्ञान? बोलो। महावीर को था परिपूर्ण ज्ञान, आपको भी होगा? नहीं। महावीर प्रभु ने सारे विकारों को मिटाया, तो परिपूर्ण ज्ञान जो अपना स्वभाव, थोड़ा सा तो ज्ञान आज भी है ना आपको, जिस टाइप का हो, जो व्यक्ति जिस लाइन में है उसको उस टाइप का हो, लेकिन ज्ञान तो है कि अब ऐसा करना है और ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा बोलने से ऐसा होगा, ऐसे कमाया जाएगा, ऐसे गमाया जाएगा, ऐसे सम्मान पाएंगे, ऐसे अपमान होगा। ये तो पता पड़ता है। ज्ञान स्वभाव हमारा सबका है। इसलिए जैन धर्म भले थोड़े लोगों में सिमट गया हो, लेकिन यह वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, सारी दुनिया का धर्म है और सारे जीवों को समझने का धर्म। कोई भी जीव ज्ञानमय है, और जो ज्ञानमय स्वभाव को प्योर कर लेता है, प्रकट कर लेता है, वो सर्वज्ञ कहलाता है। आप कहोगे आज कौन है? आज ऐसा कोई नहीं है। ऐसा आज कौन कर रहा है? करने वाले तो हैं, थोड़े से साधक हैं जो उस तरह की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्योर होने की कोशिश। अब कितने भाव लगेंगे, कितनी पर्याय बदलेगी, कितना टाइम जाएगा, वो अलग बात है। 8 कर्म मुक्के, 8 प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हैं, ज्ञान का आवरण हट गया, दर्शन का आवरण हट गया। वो लोक पर कब्जा नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया को जानते हैं, देखते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या घट रहा है, वो उनकी ज्ञान का विषय है। और ऐसे ही ज्ञान का विषय है जैसे दर्पण में आप अपनी सूरत देखते हैं। दर्पण दर्पण, मिरर, आईना, आप क्या बोलते हैं? कांच, सीधा कांच ही बोलते हैं। उसमें आप देखिए, कांच है, दर्पण है, जो कुछ सामने होगा उसमें झलकेगा, वो किसी को बदलने, मिटाने, बनाने नहीं जाएगा। वैसे ही लोक के अग्र में विराजे हैं, अग्रभाग में बैठे हुए प्रभु सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, लेकिन बनाते मिटाते नहीं हैं। और यही उनका परम सुख और परम आनंद है कि उन्हें ये सब करने का भाव नहीं आता। और हम ये है कि हम जानते देखते हैं और हमें कुछ ना कुछ करने का भाव, कुछ ना कुछ उठापटक करने का भाव पैदा होता ही है। पंखे का मुंह उधर क्यों है? और दोनों पंखे का मुंह उधर क्यों है? एक पंखे का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। अब हमने जाना तो कि पंखा है और पंखे का मुंह उधर है, फिर हमारी तरफ क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है और हमें पसीना आ रहा है, उससे हवा लगेगी तो पसीना शांत हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, दास हैं, इसलिए हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें अच्छा या बुरा ऐसा हिसाब किताब लगाते हैं, और यही हमारी परेशानी का मूल कारण है। और अगर हम उसमें अच्छा और बुरा का हिसाब किताब लगाना छोड़ दें, या हम इतने प्योर हो जाएं कि भाई जो हो रहा है सो हो रहा है, पंखा जिनने लगाया है वो जाने, जिनने लगवाया है वो जाने, इसमें मेरे को अपना खोपड़ी खपाने की क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन नहीं, मेरे को खोपड़ी खपाना है, मुझे यहां बुलाया है, मुझे भी ठंडी हवा लगना चाहिए। देखो, एक ही पंखे के एक ही दिशा में 2 पंखों के मुंह कर रखे।
बहुत कई बार ऐसी बातों के लेके गृहस्थों में बहुत उठापटक उठ रही है, बहुत राग द्वेष होता है। उनके घर में कूलर था, हमको भी सुलाया, हमको कोने में सुलाया और उनने कूलर का मुंह अपने परिवार की तरफ करके सो गए। हम तो पानी पसीने में तरबतर होते होते रात जागते जागते बिताई और वो सब सोते सोते कान पकड़ लिए, अब कभी उनके घर द्वारा नहीं जाएंगे। और कई बार अगर वक्त पड़ेगा तो उनके मुंह पर ही उनसे बोल दोगे तो आपने तो ऐसा किया था। होता है कि नहीं होता है? ये राग देश मोह का प्रपंच है, बहुत खतरनाक। यही संसार में भटकने का मूल कारण है। और इसी से शांत जो हो गए वो संत हो गए, वो अरहंत हो गए, वो सिद्ध हो गए। 8 प्रकार की कर्मों से जो मुक्त हैं, 8 गुणों से जो सहित हैं, जो अनुपम हैं, ऐसे सिद्धों को मैं वंदन करता हूं। 8ठम पुड़वी निविट्टे, 8वीं पृथ्वी के अग्रभाग में ईसत प्रागभार पृथ्वी। अब एक एक विशेषण समझने जैसा है और इसको समझने से हमें भी एक तरह की शांति और निराकुलता का मार्ग मिलेगा। सिद्ध हो गए हैं तो कोई अधर में नहीं अटके हुए हैं, शुद्ध हो गया है आत्मा और अब उसके लिए किसी आधार की जरूरत नहीं है। जहां तक धर्म द्रव्य है, लोक का अग्रभाग, वहां जाके वह विराजित हैं, स्थिर है। ऐसे निठिये कज्जे निष्ठित कार्य सिद्धों को बंदिमो नित्यम। निष्ठित कार्य मतलब जिनने कर लिए हैं सारे कार्य, जो जो कुछ करने लायक था वो कर लिया, इसलिए निष्ठित कार्य हो गए। ऐसे सिद्धों को हमारा वारंबार, कई बार आप भी तो बोलते हैं, कोई दादाजी बोलते हैं ना, भाई सब काम निपट गए हमारे, तो बेटे भी ठीक ठाक दुकान पर लग गए, बेटियां भी ठीक ठाक अपने घर पहुंच गईं और सब काम हो गए। और इसी बीच में कोई कहे सब काम हो गए तो अब थोड़ा सन्यास का रास्ता लो ना, पोते का बाकी है। आपका कोई ना कोई काम निकलता रहता है, वो उलझते रहते हैं। लेकिन वह जो जीव सिद्ध हो गए, जो आत्मा प्रभु हो गए, उनने इतना निश्चय कर लिया कि करने लायक है केवल आत्मशुद्धि, जानने लायक है केवल ज्ञान घन चेतन, और रहने लायक है केवल अपना स्वभाव, और संसार का कुछ भी काम करने लायक नहीं है। इसलिए वीरान बीहड़ में जाके आत्मनिष्ठ होकर के बैठे और निष्ठित कार्य, संसार के संकल्प विकल्प सब कार्यों से मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। इसको अपन थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। आज इतना ही ध्यान में ले लें कि आत्मा भी परमात्मा हो सकता है, और बस अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो हम भी एक दिन सिद्ध बनेंगे। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान।